बाराबंकी एबीवीपी कांड पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। यूपी के पूर्वांचल में घाघरा और सरयू की तबाही, पुराने तेवर में लौटेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। 9 साल बाद नो को शक्ति प्रदर्शन। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बाराबंकी में एबीवीपी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर गुस्से में सीएम योगी ने लिया बड़ा एक्शन। बता दें कि लाठीचार्ज पर आक्रोशित एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था दोषियों पर कार्रवाई के लिए। सीएम योगी ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मिलकर कार्रवाई का बड़ा आश्वासन दिया। इसी के साथ यूपी के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की मान्यता की जांच के आदेश दे दिए। सीएम योगी ने लखनऊ में अफसरों के साथ मीटिंग में यह फैसला लिया। सीएम योगी ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की जांच के लिए हर जिले में टीम बनाई जाएगी। इसमें सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सीएम योगी ने कहा कि कमिश्नर अपने संबंधित जिलों में जांच की निगरानी करेंगे। सभी कोर्स की सूची और स्वीकृति पत्र की जांच की जाएगी। बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट अफसर 15 दिन के अंदर सौंपेंगे। दरअसल 1 सितंबर को बाराबंकी के श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में लॉ की मान्यता को लेकर बवाल हुआ था। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और छात्रों को दौड़ा कर बुरी तरह पीटा था। माना जा रहा है कि इसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सीएम योगी ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वही कोर्स कराए जाएं जिसकी मान्यता हो। प्रत्येक शिक्षण संस्थान के शपथ पत्र लिए जाएं कि बिना मान्यता के उनके यहाँ कोई कोर्स संचालित नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना मान्यता के संचालित पाठ्यक्रम पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शिक्षण संस्थानों को बच्चों की फीस माफ करनी होगी। सीएम योगी ने कहा कि मंडल आयुक्त अपने संबंधित जिलों में जांच की निगरानी करेंगे। बता दें कि 1 सितंबर की दोपहर करीब 300 छात्र श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचे थे। छात्रों के समर्थन में एबीवीपी कार्यकर्ता भी थे। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया तो पुलिस बुला ली गई। पुलिस के साथ कुछ लोग परिसर में घुस गए थे। उन्होंने छात्रों से हाथापाई शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया था। पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को भी लाठियों से जमकर पीटा था। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चला था। छात्रों ने आरोप लगाया था कि बीसीआई से यूनिवर्सिटी की मान्यता समाप्त हो चुकी है। 3 साल से कॉलेज बिना मान्यता के एलएलबी कोर्स चला रहा है। 4 साल से यूनिवर्सिटी की ओर से एग्जाम भी नहीं कराया जा रहा है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साल 2023, 24 और 25 में छात्रों का एडमिशन कराया। यही नहीं, वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पर शनिवार को बुलडोजर चला। बता दें कि लाठीचार्ज के बाद छात्रों की मांग थी कि स्कूल पर बुलडोजर चले, तो सीएम योगी का बुलडोजर स्कूल के पास पहुंचा। लगभग 1 घंटा बाहर खड़ा रहा। उसके बाद उसको अंदर लिया गया और उसके बाद नवनिर्मित एनिमल हाउस को खाली कराकर ध्वस्त कर दिया गया है। इसके बाद एनिमल हाउस से थोड़ी दूर पर बने कमरे और बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया गया है। इससे एबीवीपी के कार्यकर्ता और छात्र दोनों में बड़ी खुशी है और सीएम के आश्वासन के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता संतुष्ट हैं और वो इंतजार करेंगे कि आगे कार्रवाई क्या की जाती है सरकार और प्रशासन की तरफ से। तो वहीं यूपी में बाढ़ का दौर जारी है। गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। मथुरा और शाहजहांपुर में आज 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो वाराणसी समेत पूर्वांचल के जिलों में गंगा के साथ ही घाघरा और सरयू नदी भी कहर ढा रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर चेतावनी बिंदु के पास पहुंच गया है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी रहने से सोमवार की सुबह तक चेतावनी बिंदु पार करते हुए बाढ़ का पानी कई जगहों में शहर के इलाके में प्रवेश कर चुका है। दशाश्वमेध घाट की पुलिस चौकी तीसरी बार बाढ़ से डूब चुके हैं। शीतला मंदिर का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। 80 घाट पर सुबह ये बनारस का मंच भी डूब गया है। गंगा किनारे करीब 40 गांवों में भी फिर बाढ़ से
खलबली मच गई है। गंगा के पलट प्रवाह से सहायक नदी वरुणा में भी उफान से दर्जन भर शहरी मोहल्ले फिर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने के साथ राहत शिविर खोल दिए हैं। उधर बलिया में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे बढ़ाव जारी रहेगा। शहरी इलाकों और गांव में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। बाढ़ के पानी के दबाव को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से लेकर जोन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। मिर्जापुर और गाजीपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। आजमगढ़ में घाघरा नदी के उफान के कारण कई गांवों के संपर्क पूरी तरह टूट गए। तो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़ गए हैं। करीब 50% इलाका बाढ़ से प्रभावित है। राधा बल्लभ मंदिर में पानी भर गया है। बांके बिहारी मंदिर से यमुना की दूरी 600 मीटर है, लेकिन अब महज 100 मीटर रह गई है, यानी 500 मीटर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोपी गोस्वामी ने बताया कि 15 साल बाद ऐसी बाढ़ आई है। 2010 में बाढ़ का पानी मंदिर के 100 मीटर दूर तक पहुंचा था। वृंदावन का परिक्रमा मार्ग पूरी तरह डूब चुका है। श्रद्धालु जहां तहां फंसे हुए हैं। रविवार को बाढ़ के बीच शव यात्रा को बड़ी मुश्किल से मोक्ष धाम पहुंचाया गया था। कुछ जगहों पर 2 से 3 फीट तो कुछ जगहों पर गर्दन तक पानी भर गया है। जलस्तर के लगातार बढ़ने की संभावना के मद्देनजर प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु एनडीआरएफ टीम को तैनात कर दिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। तो यूपी में पंचायत चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती शक्ति प्रदर्शन करेंगी। यह शक्ति प्रदर्शन 9 अक्टूबर को लखनऊ में काशीराम की पुण्यतिथि पर होगा। इस दिन काशीराम स्मारक स्थल पर एक बड़ी रैली होगी। इसमें खुद मायावती शामिल होंगी। पार्टी ने इसमें 3 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया है। रविवार को मायावती ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक की। इसमें सतीश चंद्र मिश्रा, विधायक उमाशंकर सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सहित मंडल और जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। विधायक उमाशंकर सिंह ने बताया कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। इसमें प्रदेश से बहुजन समाज की ऐतिहासिक भीड़ आएगी, जो अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। मायावती की बैठक में भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ शामिल नहीं हुए। हालांकि इसकी वजह क्या है ये सामने नहीं आई है। बसपा की लखनऊ में आखिरी बड़ी रैली 9 अक्टूबर 2016 को यानी 9 साल पहले हुई थी। इस रैली में 1 लाख की भीड़ काशी स्मारक स्थल पर उमड़ी थी। तब भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे। मायावती की इस घोषणा के बाद मौके पर कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए, रैली नहीं रैला होगा, बसपा का मेला होगा। बैठक में सभी मंडल और जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। बसपा को मजबूत करने की रणनीति मायावती ने पार्टी की बैठक में संगठन को मजबूत करने का मास्टर प्लान पेश किया है। मायावती ने जिले से बूथ स्तर तक पार्टी कमेटियों के गठन की प्रगति चेक की। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन सर्व समाज को जोड़ना और बहुजनों के आत्मसम्मान को बुलंद करना है। इसके लिए संगठन की हर इकाई को मजबूत करना होगा। 9 अक्टूबर को होने वाली रैली के लिए हर विधानसभा को 50-50 बसों का लक्ष्य दिया गया है। मायावती ने कार्यकर्ताओं से इसे ऐतिहासिक बनाने की अपील भी की है। कहा कि कुछ लोग काशीराम के स्मारकों को देखकर बेचैन हो जाते हैं, लेकिन ये बहुजनों के स्वाभिमान की निशानी है। मायावती ने प्रदेश के सभी कोऑर्डिनेटरों की बैठक में स्पष्ट संदेश दिया है कि 9 अक्टूबर तक संगठन का और कोई दूसरा काम नहीं होगा। सिर्फ पार्टी में किसी को शामिल करने का कार्यक्रम हो सकता है। इसके अलावा सभी पदाधिकारियों का एकमात्र लक्ष्य इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने पर रहेगा। मायावती ने विपक्षी दलों पर बसपा के और उनके नेतृत्व को कमजोर करने की साजिश का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने पूजा स्थलों, संतों और महापुरुषों के अपमान की घटनाओं पर चिंता जताई है। मायावती ने कहा कि सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिशें हो रही हैं। सरकारों को संकीर्ण और जातिवादी राजनीति छोड़नी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगामी यूपी पंचायत चुनाव 2025 और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन हुआ। आकाश आनंद को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाए जाने के बाद अब यूपी में फोकस बढ़ा है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि यह बैठक संगठन को मजबूत करने के लिए अहम है। बसपा पार्टी मुख्यालय के बाहर दलित चिंतकों के साथ ही
मायावती, उनके भाई आनंद और आकाश के कटआउट और होर्डिंग लगाए गए। इससे भी साफ है कि पार्टी में अब मायावती के बाद उनके भाई आनंद और आकाश ही सबसे अहम चेहरा बन चुके हैं। फिलहाल पीढ़ी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।